स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर अपना ज्योग्राफी का चैप्टर ख़त्म किया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, 9th क्लास का। आज हम लोग 9th क्लास हिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसी चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट है। पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करता है। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। क्लियर है? क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ये हम लोग एक कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग फ्लैशबैक में पढ़ेंगे। फ्लैशबैक क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले फ्लैशबैक का मतलब है कि एक इवेंट्स को हम लोग देखेंगे, एक चीज़ को हम देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे ये इवेंट हुआ तो इसके पीछे की कहानी क्या थी। जैसे कि आप लोग ने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी कि कुछ मूवीज़ में दिखाते हैं कि कुछ हो रहा है और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे कि आप मैं एग्जाम्पल आपको दे दूँ तो चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखी होगी। चेन्नई एक्सप्रेस में क्या होता है कि वो हीरो को जब मार रहे होते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि उसमें मार क्यों लगाई जा रही थी या उसमें पिटाई क्यों हो रही थी। क्लियर है? तो वो ऐसे ही ये चैप्टर है। पहले हम इसमें एक इवेंट्स को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि वो इवेंट्स हुआ तो उसके पीछे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो इवेंट्स हुआ। क्लियर है? तो इवेंट्स जो है हमारा वो कौन सा है? इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 का इवेंट्स है। ये इवेंट्स कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था और इसी इवेंट से माना जाता है कि इसी इवेंट से आउटब्रेक हुआ था किस चीज़ का? फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि ये माना जाता है कि 14 जुलाई 1789 को जो इवेंट हुआ या 14 जुलाई 1789 को जो हुआ वहीं से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ था, क्या उस इवेंट्स के अंदर क्या क्या हुआ था जिससे वहां से हम लोग क्या मानते हैं? आउटब्रेक मानते हैं किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। क्लियर है? तो व्हाट हैपन एंड हाउ, क्या हुआ और कैसे हुआ। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं इस समय पर क्या हुआ। इस समय पर क्या हुआ कि फ्रांस, जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रांस के अंदर क्या है? पेरिस है। पेरिस में एक जगह थी ब्रास्टली फोर्टेस। वहाँ पे एक क्या था? फोर्ट था। वहाँ पे एक किला था जिसका नाम था बेस्टली। क्लियर है? वहाँ पर क्या हुआ था? लोगों ने उस बेस्टली को तोड़ दिया था और वहाँ पर तोड़ दिया था लोगों ने। तो क्यों तोड़ा था वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वहाँ पर एक्चुअली पेरिस के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस थे, कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो वहाँ पर मोनेट्स था, वहाँ पर जो राजा था उस राजा ने अपनी सेना को पेरिस के अंदर भेजा था। जब वहाँ पर पेरिस के अंदर जब सेना पहुंची तो वहाँ पे जो लोग थे वो डर गए थे और उन लोगों ने डर के ये सोचा था, एक अफवाह वहाँ पर फैल गई थी कि जो सेना आई है ये यहाँ पर रहने वाले लोगों को मारने के लिए आई है। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और वो सारे लोग इकट्ठे होकर किसके खिलाफ लड़ने वाले थे? सेना के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ लड़ने वाले थे। उनको पता था कि ये आर्मी की उनके दिमाग में क्या था कि आर्मी क्या आई है? हमें मारने के लिए आई है। तो उनका सोचना ये था कि हम सब लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं? इस आर्मी से लड़ते हैं। अब जब आर्मी से इनको लड़ना है तो इनको आर्मी से लड़ने के लिए क्या चाहिए? इनसे आर्मी से लड़ने के लिए तो इनके पास क्या होने चाहिए? आर्म्स होने चाहिए। आर्म्स यानी कि हथियार होने चाहिए। तो ये हथियारों की तलाश में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक करके ये किस चीज़ की तलाश कर रहे थे? किस चीज़ की खोज कर रहे थे? आर्म्स की खोज कर रहे थे कि हमें कहीं से भी क्या मिल जाए? वेपन्स मिल जाए, आर्म्स मिल जाए जिससे हम क्या कर सकें? हम लड़ सकें किससे? आर्मी से। क्लियर है? तो देखते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन फायर। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? बेस्टली में ये लोग गए और वहाँ पे जो प्रिजन था, वहाँ पे जो जेल थी, उस स्टॉर्मिंग उस जेल को तोड़ दिया इन्होंने और वहाँ पे जो कैदी थे उनको क्या कर दिया? आज़ाद करा दिया। अब रीज़न ये आता है कि सर क्या वो कैदी इनके जानकार थे या इनके रिश्तेदार थे जो उन्होंने उनको छुड़ा दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने क्यों जेल को तोड़ा? वो जेल पर क्यों उन्होंने हमला किया? उन्होंने जेल पर हमला सिर्फ आर्म्स की तलाश में किया था। सिर्फ आर्म्स की तलाश में किया था कि उनको ये पता चला था कि जेल के अंदर क्या है? आर्म्स है। तो वो आर्म्स को लेने के लिए वहाँ पर गए थे और इसलिए उन्होंने वहाँ पर हमला किया। और हमले में जितने भी वहाँ पे क्या थे? कमांडर्स थे, उनको जो पुलिस के कमांडर्स थे उन सबको मार दिया। और वहाँ पे जो वहाँ पे जो कैदी बंद थे, वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको प्रिजनर्स को भी क्या करा दिया? आज़ाद करा दिया। कितने कैदी थे जो वहाँ पर जिनको इन्होंने आज़ाद कराया था? वो थे 7। कितने थे बेटा? 7। क्लियर है? आगे देखते हैं डिमोलाइजिंग द फोर्टेस।
बेस्टली। जो फोर्ट था बेस्टली, जैसे कि मैंने बताया था आपको, पेरिस के अंदर क्या था, फोर्ट था जिसका नाम था बेस्टली। उस बेस्टली फोर्ट को इन्होंने तोड़ दिया। अब उसको क्यों तोड़ दिया, क्या उसमें उससे दुश्मनी थी, बेस्टली फोर्ट से दुश्मनी थी? नहीं। देखिए समझिएगा आप, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि फोर्ट किसका था, राजा का था। दुश्मनी किससे थी, राजा से थी। तो राजा की दुश्मनी एक तरीके से उन्होंने क्या माना, इस फोर्ट को सिंबल ऑफ मोनेट्स माना या सिंबल ऑफ डिपोटिज्म माना, कि उसको उन्होंने राजा का क्या माना, एक सिंबल माना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी किसी अंकल से लड़ाई हो जाए तो आप क्या करेंगे, अगर आप अंकल से लड़ना चाहते हैं तो आप अंकल की गाड़ी के ऊपर अगर शीशा तोड़ेंगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, वही वाली फीलिंग आएगी जैसे आपने किससे लड़े हो, अंकल से लड़े हो। तो वही चीज़ थी, जब इनको किससे लड़ना था, राजा से लड़ना था, तो इन्होंने क्या किया, राजा का किला तोड़ दिया। तो जब राजा का किला इन्होंने तोड़ा तो उससे क्या हुई, इनको एक वही फीलिंग आई कि हमने किसको तोड़ा है, हमने सिंबल ऑफ डिपोटिज्म, यानी कि हमने डिपोटिज्म को तोड़ा है, मोनार्ची को तोड़ा है। क्लियर है। और बाद में क्या किया गया, उसके फोर्टेस के जो वो टुकड़े थे, उस टुकड़े को मार्केट के अंदर बेचा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मार्केट के अंदर क्यों बेचा गया, उसके टुकड़ों को, उसकी ईंटों को, टुकड़ों को क्यों बेचा गया मार्केट के अंदर? तो उसको एक सिंबल के रूप में बेचा गया, लोगों ने उसको खरीदा, वो एज अ सिंबल के रूप पर आगे तक के लिए रखने के लिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंबल के रूप में रखेंगे कि हमने क्या किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, किसके खिलाफ, डिपोटिज्म के खिलाफ या मोनार्च के खिलाफ। क्लियर है। राइट्स इन द पेरिस, पूरे पेरिस के अंदर क्या हो गए, राइट्स होने, दंगे होने स्टार्ट हो गए। पूरे कंट्री साइड्स वगैरह में भी क्या हो रहे हैं, दंगे वगैरह स्टार्ट यहाँ से हो गए, इसी आउटब्रेक से। क्लियर है। तो क्वेश्चन इज व्हाई ऑल द थिंग्स हैपन। क्वेश्चन हमारे सामने ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इनके पीछे। तो हमने मेरे जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस इवेंट्स को देखेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे कि ये इवेंट्स क्यों हुआ था। तो उसके लिए हमें क्या जाने का, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो फ्लैशबैक में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि क्या ऐसी सोसाइटी के अंदर क्या ऐसी कमियां थी, क्या ऐसा दिक्कत थी जिसकी वजह से लोगों ने क्या कर दिया, लोग इतने ज़्यादा नाराज थे किससे, राजा से, और लोगों ने क्या करना, ये आउटब्रेक किया। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।